हेलो बच्चों, स्वागत है इस एडवेंचर में। आज हम लोग बिल्कुल नया एक्सरसाइज लेके आए हैं आपके लिए और ये 7.2 एक्सरसाइज है एनसीईआरटी का। इस टॉपिक का नाम है सेक्शन फार्मूला और इसमें हम लोग तमाम कंसेप्ट सेक्शन फार्मूला के पढ़ेंगे और इसके साथ कुछ क्वेश्चंस भी एनसीईआरटी का डायरेक्ट देखेंगे। तो शुरू करते हैं बिना वक्त बर्बाद किए हुए सेक्शन फार्मूला। एक्सरसाइज ये है 7.2 एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 10th। सेक्शन फॉर्मूला। पहले तो इसका मतलब समझिए कि क्या कहना चाहता है ये फॉर्मूला। जैसे मान लीजिए कि आपको एक स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है और इस स्ट्रेट लाइन का लंबाई जो है सपोज ये 12 सेंटीमीटर है और ये स्ट्रेट लाइन को मैंने दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। सपोज अगर स्ट्रेट लाइन का नाम मैंने ए बी दे दिया और बीच में एक पॉइंट ले लिया पी। ये पी पॉइंट जो है इस स्ट्रेट लाइन को दो हिस्सों में बांट देता है, दो सेक्शन में बांट देता है। नाम सेक्शन फार्मूला से मैंने बोला दो सेक्शन में बांट देता है। सपोज दैट ये जो है ये दूरी है 4 सेंटीमीटर और यहाँ से यहाँ तक की दूरी है 8 सेंटीमीटर। तो मैं अगर बोलूँ कि रेशियो निकालिए, जिस रेशियो में ये दोनों साइड या दोनों स्ट्रेट लाइन बटे हुए हैं, तो रेशियो मतलब क्या होता है AP/PB। तो ये रेशियो क्या है? ये रेशियो है 4:8। चूँकि रेशियो यूनिटलेस क्वांटिटी होता है और स्मॉलेस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है एक्चुअली में, तो मैं लिख दूंगा AP/PB = 4/8, यानी ये हो गया 1/2। तो यानी ये एक हिस्सा है और ये इसका दुगना है। दिख भी रहा है, ये 4 है और ये 4 का दुगना 8 है। तो इस तरह से कहीं ना कहीं आपको इस चैप्टर में, इस एक्सरसाइज में चीज़ें मिलेगी जहाँ पर एक बीच का कोई ना कोई पॉइंट दे देगा और ये पॉइंट क्या करेगा, ये पॉइंट जो होगा इस पूरे स्ट्रेट लाइन को दो हिस्सों में बांट देगा। ये पॉइंट इंटरनली रहेगा और ये पॉइंट जो होगा ये पूरे स्ट्रेट लाइन को दो हिस्सों में बांट देगा। हालांकि यहाँ पर तो स्ट्रेट लाइन है तो मैंने लेंथ ले लिया है। इस एक्सरसाइज में लेंथ नहीं दिया होगा, इस एक्सरसाइज में कोऑर्डिनेट्स दिए हुए रहेंगे। अब वो कोऑर्डिनेट्स से आप लोग क्या करेंगे, पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट्स निकलवाएगा। एक काम तो यहाँ पर ये होगा कि पॉइंट पी जो होगा वो पॉइंट पी जो अंदर में कहीं ना कहीं है, वो पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट्स आपको निकालना होगा और साथ ही साथ वो पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट निकालने के साथ आपको वो रेशियो भी निकालना पड़ेगा जिस रेशियो में ये पॉइंट पी जो है दो हिस्सों में बटा हुआ है। यही सब सेक्शन फार्मूला में पढ़ना है। तो चलिए मैं पहले समझा देता हूँ कि क्या इसमें करना है। ये तो मैंने बताया कि हाँ रेशियो वगैरह की बातें क्या होती हैं वो समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पर क्या है। सपोज डैट यहाँ पर आपको कम से कम एक स्ट्रेट लाइन दिया रहेगा। ये स्ट्रेट लाइन का नाम मैंने दे दिया AB और बिल्कुल ये स्ट्रेट लाइन के दोनों हिस्सों का कोऑर्डिनेट दिया रहेगा। तो इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x1 y1 और इसका कोऑर्डिनेट दिया रहेगा x2, y2। कोऑर्डिनेट हम लोग पिछली मरतबा जो डिस्टेंस फार्मूला में खूब देखे हैं। कोई ना कोई बीच का पॉइंट कहीं भी दे देगा। सपोज B के बगल में ही मैं एक पॉइंट ले लूँ। ये पॉइंट P जो है ये मिड नहीं है, ये पॉइंट कहीं ना कहीं यहाँ पर आप ले लिए हैं। और ये भी दिया रहेगा, ये तो A पॉइंट दिया हुआ है, B पॉइंट दिया हुआ है। ये दिया रहेगा कि AP/PB दिया हुआ है। ये दिया हुआ है M/N, ये दिया हुआ है M/N। ये रेशियो दिया हुआ है। यानी कि ये मतलब ये नहीं है जैसे वहाँ पर आप देखते थे कि ये जो पॉइंट P था, चूँकि ये 12 सेंटीमीटर था और ये 4 था, ये 8 सेंटीमीटर था, तो रेशियो आया था 1:2। तो ये जरूरी नहीं कि ये 1 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है। इसका मतलब ये है कि ये जो पूरा स्ट्रेट लाइन है वो दो हिस्सा में बटा हुआ है। उसमें से एक हिस्सा ये रखा है और बाकी के दो हिस्सा ये रखा है।
मतलब कहने का मतलब है कि ज़्यादा हिस्सा जो है ये रखा हुआ है, बड़े वाला लेखा। तो खैर, तो AP/PB दिया हुआ है M/N। अब ये M/N यहाँ पर दिया रहेगा। अब यहाँ पर जो है आपको क्या निकालने के लिए बोलेगा, जनरली जो फॉर्मूला बनता है वो इस तरह से बनता है कि x, y जो होगा वो कोऑर्डिनेट ऑफ P निकालने के लिए आपको कहेगा। अब फॉर्मूला क्या बन रहा है वो ध्यान से इसको देखिए। x कोऑर्डिनेट क्या दिया रहेगा, तो ये M/N के रेशियो में है, तो M/x2 करिएगा पहले, तो M/x2 प्लस N/x1 डिवाइडेड बाई M प्लस N। मतलब जो रेशियो है वो रेशियो में देखिएगा आप, देखिए यहाँ x कोऑर्डिनेट निकालने की बात हो रही है, तो जाहिर से बात है x1 x2 ही ऊपर में रखेंगे। तो कैसे करना है, तो पहले m जो होगा वो सेकंड कोऑर्डिनेट के x वाले के मल्टीप्लाई होगा, n जो होगा वो फर्स्ट कोऑर्डिनेट x वाले के मल्टीप्लाई होगा, और नीचे में दोनों का जोड़ रहेगा, दोनों रेशियोज के जोड़ रहेंगे, सम रहेंगे। उसी तरह से y कैसे निकलेगा आप बताइए, तो m रहेगा, यहाँ क्या रहेगा y2 रहेगा, m के साथ मल्टीप्लाई होगा y2, थोड़ा सा अदला बदली हो गया तो फिर आंसर गलत आएगा। इसका प्रूफ भी हम लोग इसके बाद के लेक्चर में, छोटा सा एक लेक्चर में अपलोड कर दूंगा जिसमें मैं इसका प्रूफ दिखा दूंगा। प्रूफ की बड़ी बात नहीं है, प्रूफ सिमिलैरिटी चैप्टर से ये आया है डिराइव होके, तो वो वहाँ पर हम लोग देख लेंगे। पहले तो इसका अभ्यास करना ज़रूरी है। फिर n इंटू y1 हो गया और डिवाइडेड बाई आ गया m प्लस n। तो ये आपका कोऑर्डिनेट ऑफ P है। P का कोऑर्डिनेट क्या है, P का कोऑर्डिनेट है Px, y, ये कितना है, ये है M/x2 प्लस N/x1 डिवाइडेड बाई M प्लस N, कॉमा My2 प्लस Ny1 डिवाइडेड बाई M प्लस N। यही यहाँ पर इसको सीखना है, यही यहाँ पर चीज़ है। तो इसी चीज़ को ऐसे कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिखा जाता है, जो भी सिंप्लीफाई करके आंसर आएगा वो यहाँ पर आपको देना होगा। तो फिर से एक बार देख लीजिए, सेक्शन फॉर्मूला क्या है। सेक्शन फॉर्मूला है कि कोई स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन के बीच में कहीं ना कहीं एक पॉइंट P दिया हुआ है। ये पॉइंट P क्या है, इस स्ट्रेट लाइन को दो हिस्सा में बांट रहा है। वो हिस्सेदारी दी हुई है M/N की हिस्सेदारी दी हुई है, और यहाँ पर इस कोऑर्डिनेट जो P कोऑर्डिनेट है, उसी P कोऑर्डिनेट में दो x और y है। इसी x और y को निकालने का फॉर्मूला है। कभी कभी क्या होता है, कोऑर्डिनेट ही दे देगा और रेशियो निकालने बोल देगा, या कभी कभी कोऑर्डिनेट नहीं देगा लेकिन ये m और n दे देगा और कोने के जो कोऑर्डिनेट्स है वो दे देंगे और ये कोऑर्डिनेट निकालने के लिए दे देगा। तो जो भी है यहाँ पर आपको निकल जाएगा। हम लोग बारी बारी क्वेश्चंस भी NCERT का जरूर देखेंगे, इसका प्रूफ भी देखेंगे, इसका प्रूफ सिमिलैरिटी चैप्टर से हो जाएगा। खैर, इसके बाद एक चीज़ और है, एक चीज़ और मैं बताऊँगा। पहले तो ये जान लीजिए कि जो P पॉइंट है, P पॉइंट डिवाइड्स द लाइन, ऑब्वियसली स्ट्रेट लाइन AB इंटरनली डिवाइड किया है। सिलेबस में तो ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ एक्सटर्नली अगर पॉइंट पर जाता है तो फॉर्मूला थोड़ा सा उल्टा हो जाता है, वो भी देखेंगे अभी तुरंत। पहले इतना नोट करो, चलो मिटाएं है वो देखते हैं। इफ P पॉइंट लाइज एक्सटर्नली, P पॉइंट्स लाई एक्सटर्नली, मतलब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ देखो ढंग से। यहाँ पर ये स्ट्रेट लाइन है भाई, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन है AB सॉरी, और पॉइंट P जो है वो इन दोनों के बीच में नहीं है। पॉइंट P या तो इधर है या तो इधर है। सपोज पॉइंट P इधर है और ये दिया हुआ है कि A से, ऑब्वियसली रेशियो वही है, रेशियो दिया हुआ है AP/BP या फिर PB। मतलब सवाल वही है कि आपका P से ही A का दूरी और P से ही B का दूरी, यही रेशियो दिया हुआ है, और ये रेशियो दिया हुआ है M/N। मतलब कहने का मतलब है यहाँ से यहाँ तक का दूरी इस रेशियो में, M के रेशियो में है,
और यहाँ से यहाँ तक का दूरी n है। तो ये P पॉइंट कैसे डिवाइड कर रहा है, इसको ये सवाल है। तो P पॉइंट डिवाइड नहीं कर रहा है, लेकिन P पॉइंट के रिस्पेक्ट में ये लाइन जो है ये दो हिस्सों में डिवाइड हो गया है। मतलब ये P पॉइंट बाहरी रूप से डिवाइड कर रहा है इस स्ट्रेट लाइन को। इस पे भी क्वेश्चन अच्छे खासे आ जाते हैं, बोर्ड में तो कम आता है, लेकिन बुक वगैरह में 2-3 क्वेश्चन आपको दिखेंगे अच्छे बुक में, NCERT में हालांकि नहीं है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, मतलब किसका फॉर्मूला सर? तो ये P का अब कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा? ये तो खैर दिया हुआ है कि हाँ B दिया हुआ है x2, y2 और A दिया हुआ है x1, y1। थोड़ा सा चेंज होगा फॉर्मूला में। x का कोऑर्डिनेट अभी हम लोग लिखेंगे m इंटू x2, लेकिन साइन प्लस का नहीं देंगे, साइन माइनस का देंगे। वहाँ पिछली मरतबा भी प्लस लगा रहे थे हम लोग। फिर लगाएंगे n इंटू x1 डिवाइडेड बाई, नीचे लिखेंगे m माइनस n, सब जगह माइनस माइनस आ जाएगा भाई। उसी तरह से आपको देखिएगा तो y जो होगा वो होगा m y2 माइनस n y1 डिवाइड बाई m माइनस n। ये फॉर्मूला बन जाएगा। ज़्यादा जगहों पे इसका काम नहीं है, शायद NCERT में क्वेश्चन भी नहीं है इसके, लेकिन फिर भी ये एक्सटर्नली जो है वो कंसेप्ट आपको सीखना है। 12th क्लास में या 11th क्लास के स्ट्रेट लाइन चैप्टर में वहाँ पे पढ़ना होगा, वो डिटेल में पढ़ाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंटरनली हो गया, एक्सटर्नली हो गया। अब हम लोग देखते हैं एक और फॉर्मूला जो कि इसी का थोड़ा सा आगे की बातें हैं। देखो, एक फॉर्मूला का और अभ्यास करना है। फॉर्मूला है मिड पॉइंट फॉर्मूला। 9th में पढ़ा होगा मिड पॉइंट थ्योरम, उससे कोई लेना देना नहीं है, वो थ्योरम था, ये फॉर्मूला है। मिड पॉइंट फॉर्मूला जो है इसी सेक्शन फॉर्मूला का थोड़ा सा आगे की बात करता है। आगे की बात क्या करेगा, जैसे मान लो कि स्ट्रेट लाइन है x2 y2 और ये है x1 y1। ठीक है, पॉइंट जो हम लोग किधर न किधर ले लेते थे, अब की बात पॉइंट जो है वो बिल्कुल बीच में लेना है। क्योंकि क्या पढ़ रहे हैं, मिड पॉइंट, यानी कि जो आपको दूरी दी हुई है AB के बिल्कुल मिड पॉइंट पर लेना है। तो आप ही बताइए यहाँ पर m/n क्या आएगा? m/n का अर्थ है AP/PB कितना आएगा? तो बोलेंगे सर AP और PB तो बराबर है, AP और PB तो बराबर है। तो अगर बराबर है तो ये कट के कितना आएगा? 1 आएगा, नीचे भी 1 आएगा। यानी कि अब जो होगा AP/PB, जिसका नाम हम लोग m/n दिया करते हैं, वो आएगा 1:1। तो अब ये जो कोऑर्डिनेट है x, y, इसके फॉर्मूले में क्या चेंज आएगा? तो फॉर्मूला क्या था? x = mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। तो हम लोग सब जगह क्या रख देंगे? सब जगह 1 रख देंगे भाई। तो यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1 रख देंगे। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? अब फॉर्मूला में सब जगह 1 रख देंगे। यहाँ पर ही 1 रख देंगे, यहाँ पर ही 1 रख देंगे, और देखो यहाँ पर भी 1 रख दे रहे हैं। तो हमारा फॉर्मूला क्या तैयार हो गया? हमारा फॉर्मूला तैयार हो गया x2 प्लस x1 या x1 प्लस x2, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2। सिमिलरली आपका यहाँ पर देखिए, अगर मैं y का कोऑर्डिनेट निकालने जाऊँ तो वही होगा 1 m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 डिवाइडेड बाई m प्लस n रहेगा। सब जगह 1 रख देना है यहाँ पर हमको, यहाँ पर भी 1 रख देना है हमको, और यहाँ पर भी 1 + 1 रख देना है। तो फॉर्मूला हमारा बन गया y = y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2। तो पूरा समराइज करके अगर बोलें तो ये कोऑर्डिनेट क्या आ गया? ये कोऑर्डिनेट आ गया, यहाँ लिख देते हैं। देखिए फाइनली यहाँ पर लिख देते हैं, फाइनली यहाँ लिख देते हैं x, y, ये जो P पॉइंट का कोऑर्डिनेट है बड़ा सिंपल आया है।
x1 प्लस x2 बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 बाई 2। इस तरह से फॉर्मूला है। बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, आपको लग रहा होगा कि कुछ नहीं है, इससे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, पैरेललोग्राम वगैरह प्रूफ करने के क्वेश्चन, जो हम लोग इतना लेंदी देख रहे थे कि पहले चारों साइड निकालो, डायगोनल्स निकालो, और तब हम लोग इस कमेंट में पहुंचते थे कि आपको पैरेललोग्राम है कि नहीं है। लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं करना, मिड पॉइंट फार्मूला से डायरेक्ट पैरेललोग्राम प्रूव हो जाएगा, और कोऑर्डिनेट्स वगैरह भी मिड पॉइंट के या पैरेललोग्राम के डायगोनल के इंटरसेक्शन के निकल जाएंगे। वो क्वेश्चन में देखेंगे, अभी इस पर बात नहीं करेंगे। तो ठीक है, मिड पॉइंट फार्मूला आ गया, x1 प्लस x2 बाई 2 y1 प्लस y2 बाई 2, x1 प्लस x2 बाई 2 y1 प्लस y2 बाई 2। साफ बात है। यहाँ पे एक दो बातें मैं और करता हूँ, उसके बाद फिर क्वेश्चन भी दिखाएंगे करके आपको। देखो, जैसे कि अभी हमने फॉर्मूला सीखा, सेक्शन फॉर्मूला क्या सीखा कि भाई x कॉमा y जो है, जो P पॉइंट का कोऑर्डिनेट होता था, वो क्या आता था mx2 प्लस n x1 डिवाइडेड बाई m प्लस n, और लिखते थे my2 प्लस n y1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। ये देखते थे हम लोग फॉर्मूला। ठीक है, डायग्राम वगैरह तो पता ही है आपको, वही डायग्राम है भाई। ये स्ट्रेट लाइन है, ये x2 y2 है, ये x1 y1 है, और ये पॉइंट कहीं ना कहीं यहाँ पर कहीं ना कहीं पॉइंट है, ये पॉइंट P है, और ये x कॉमा y है। ठीक, इसको दूसरे तरीके से भी कई किताबें हैं, कई बच्चे करते हैं। बच्चे बोलते हैं कि सर हम m/n ना लेके हम ले देंगे क्या, हम ले लेंगे k/1, k/1 ले लेंगे। जैसे यहाँ पर ये जो पॉइंट है A, B और P, तो ये AP/PB हम लोग m/n लेके फॉर्मूला बना लिए थे। अब बच्चे बोलते हैं नहीं, m की जगह हम k रखेंगे और n की जगह 1 रख देंगे, वैसे भी सही है। जैसे आप देखिए, मैं समझा देता हूँ। होता क्या है ना, जैसे मान लीजिए कि जैसे m/n जो है वो आ गया 2/3 आ गया मान लो। तो आप इससे कंपेयर करो, अगर बच्चा बोलेगा नहीं सर ऐसा ना लेके हम k/1 ले लें, तो k का वैल्यू कितना आ जाएगा, k का वैल्यू 2/3 आ जाएगा, और नीचे तो 1 ही है ना, तो ये 1 इधर मल्टीप्लाई होके 2/3 आ जाएगा। तो उससे कोई फ़र्क ज़्यादा नहीं पड़ता है। ठीक है, तो k/1 लेके जो फॉर्मूला बनेगा वो मैं दिखा देता हूँ। ज़्यादा कुछ नहीं करना है। जो हमारा फॉर्मूला था, x का फॉर्मूला से क्या था, x का फॉर्मूला था mx2 प्लस n x1 डिवाइडेड बाई m प्लस n था। तो कुछ नहीं है, m की जगह रख देना है k और n की जगह रख देना है 1। यहाँ रख दीजिए k x2 प्लस n डिवाइडेड बाई k प्लस 1, और यहाँ रख देना है x। सिमिलरली y इज इक्वल टू है, जैसे था my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाई m प्लस n था, तो वही k की जगह आपको रख देना है, m की जगह रख देना है k और n की जगह रख देना है 1। तो यहाँ आ जाएगा ky2 प्लस 1 डिवाइड बाई y1 डिवाइड बाई k प्लस 1, ये y आ गया। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ये लेकर चलिएगा तो भी आंसर आएगा। कोई ज़बरदस्ती तो है नहीं कि k/1 लेके चलना है, लेकिन k/1 लेके बच्चे भी बना देते हैं इसको, तो उससे कोई बड़ी बात नहीं है। फॉर्मूला में कोई फ़र्क नहीं आएगा, आंसर में कोई फ़र्क नहीं आएगा, k/1 लेके बच्चे बना लेते हैं। समझ में आया क्या क्या हमने चीज़ें पढ़ी। जब P पॉइंट इंटरनली डिवाइड करता है तो उसका सेक्शन फॉर्मूला, जब P पॉइंट एक्सटर्नली डिवाइड करता है तो उसका सेक्शन फॉर्मूला, और फिर पढ़े थे मिड पॉइंट फार्मूला। मिड पॉइंट फार्मूला जो है वो आपका m/n 1 लेके आ जाता है। एक आध क्वेश्चन का अभ्यास करते हैं, मिटाऊं मैं, चलो। देखो,
क्वेश्चन मैं निकालता हूँ, क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी किताब से ही रहेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में करवा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 जो है एनसीईआरटी का 7.2 एक्सरसाइज का बोला है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स विच डिवाइड्स द ज्वाइन ऑफ -1,7 एंड 4,-3 इन रेशियो ऑफ 2:3। तो पहले डायग्राम थोड़ा बना लेते हैं। डायग्राम में कुछ नहीं है, एक स्ट्रेट लाइन बना लीजिए और इसमें जो है इसके कोऑर्डिनेट हैं -1,7 और इसके कोऑर्डिनेट हैं 4,-3 और कहीं ना कहीं एक पॉइंट P है। वो पॉइंट P जो है इस पूरे लाइन को 2 हिस्सों में बांट रहा है। वो रेशियो भी आपको दिया हुआ है 2:3, बस और कोई चीज़ दी हुई नहीं है। और ये पॉइंट P मांगा है, कुछ नहीं। यहाँ पर आपका फॉर्मूला जो है वो फॉर्मूला पे रखिए, x = m x2 + n x1 डिवाइडेड बाई m + n। अब यहाँ पर चीज़ें क्या दी हुई हैं बता देते हैं। ये है x1, ये है y1, ये है x2, ये है y2 और m/n दिया हुआ है 2:3। बस निकाल लीजिए, वैल्यू पुट कीजिए तुरंत। m की जगह देखो 2 रखना है, 2 × x2 + 3 × x1 डिवाइडेड बाई 5। भाई 2 और 3 जोड़ के 5 आएगा। सॉल्व कर लीजिए तुरंत इसको। 4 दूनी 8 और ये -3/5। तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 5/5 यानी 1। x आ गया 1। सिमिलरली y निकालिए। y का फॉर्मूला हमने बना रखा है my2 + ny1 डिवाइड बाई m + n। चलिए निकालिए। m की जगह रखना है 2, 2 × -3 + 3 × 7 और डिवाइडेड बाई 5। तो ये आ जाएगा कितना? ये आ जाएगा -6 + 21/5। ये कितना आ जाएगा बताइए? ये आ जाएगा 15/5 यानी 3। यानी आपका P पॉइंट जो है x, y जो है वो आ गया। देखो 1 और 3, तो पहले लिखेंगे x और फिर लिखेंगे y। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरह से इसका अभ्यास करते हैं। ठीक है, यहाँ पर कभी कभी रेशियो मांगेगा तो उसका भी हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। अगला लेक्चर जो आएगा वो बिल्कुल अगला लेक्चर इसके प्रूफ पे आएगा। सेक्शन फार्मूला का प्रूफ जो किताबों में दिया रहता है वो बच्चों को डायरेक्टली समझ में नहीं आता है, तो मैं इसको सेक्शन फार्मूला का प्रूफ दिखाऊंगा कैसे आया है। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा, मुश्किल से 5, 15, 20 मिनट का वीडियो होगा। उसमें सारी चीज़ें सिमिलैरिटी की समझा दूंगा और फिर उसके बाद हम लोग जल्द ही इसका सोल्यूशन भी 7.2 का लेके आएंगे। तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए। जब भी आप लोग एक्सरसाइज लगाएं, हमारा वीडियो भी ऑन करके रखें। जब भी फंसेगा तो आप प्ले बटन दबा दें और जब आपको बनने लगेगा तो पॉज कर दें। इस तरह से हमारे वीडियो के रेफरेंस लेके आप सॉल्यूशंस को बनाएं, बिल्कुल बनेगा। स्टेप बाय स्टेप समझाते भी हैं एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के एक क्वेश्चन को। तो आप लोग पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।